अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुज़दलिफ़ा में वो एरिया बताऊंगा जहां पर अल्लाह ताला के हुक्म पर अबाबील ने यमन के बादशाह के ऊपर पत्थर फेंके थे। और माशाल्लाह आपको मस्जिद निम्रा अंदर से दिखाऊंगा और मस्जिद निम्रा में अंदर वो जगह भी बताऊंगा कि जहां से अगर आप आगे बैठते हैं या क़याम करते हैं तो आपका क़याम सही नहीं होगा, क्योंकि वो एरिया फिर वादी अरफा में आ जाता है जो एक मक्का की वादी है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना। और ये भी आपको बताऊँगा कि मस्जिद निम्रा के सराउंडिंग में इस दफ़ा गवर्नमेंट ने क्या इंतज़ामात हज्जाज के लिए किया है, जिससे उनके लिए काफ़ी हद तक गर्मी से बचाव हो सकता है और वो गर्मी से बच सकती हैं। तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। अभी आपको मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर अबाबील ने अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर पत्थर जो यमन के जो बादशाह था उसके ऊपर फेंके थे। पहले मैं आपको इस रोड का थोड़ा सा डिटेल बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये जो रास्ता है सीधा ये किस तरह जाकर मरवा के साथ मिल जाता है। सफ़ा मरवा जो हरम में है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है मस्जिद निम्रा। वो इस कुबरी के बाद मस्जिद अरफा शुरू हो जाता है और मस्जिद निम्रा है। और ये जो रास्ता है बिल्कुल ये रास्ता सीधा हरम की तरफ जाता है, क्योंकि पहले इस रास्ते में जब आप जाते हैं तो क्योंकि आप मीना की तरफ से आ रहे होते हैं तो ये रास्ता पहले चला जाता है मीना में यानी जमरात में। जमरात के बाद ये रास्ता जाता है सीधा गज़ा रोड पर, जहाँ पर फ़तह मक्का के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना टेंट लगाया था, जहाँ पर मस्जिद जिन भी है। और उसके साथ ही ये रास्ता जाकर मिल जाता है सफ़ा मरवा वाली साइड पे। तो ये रास्ता सीधा उधर जाता है और इसी जगह पर ही अबाबील ने पत्थर फेंके थे। अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि जितने यहाँ पर टैक्सी वाले हैं वो खुद से बताते हैं कि ये वो जगह थी। एग्जैक्ट जगह किसी को नहीं पता, लेकिन यह पता है कि जो मुज़दलिफ़ा है उसके इसी एरिया में अबाबील ने पत्थर फेंके थे। टैक्सी वाले आपसे इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपना रेंट लेना होता है तो वो झूठी ज़ियारतें खुद से इन्होंने बनाई हुई हैं। वो आपको बता रहे होते हैं कि यहाँ पर ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपने सिर्फ रेंट के चक्करों में थोड़ा सा आपको घुमा रहे होते हैं। ये तीन रास्ते जाते हैं। एक रास्ता वो है रेड कलर का, जैसे यहाँ पर ये रेड कलर की लाइट टाइल लगी है, और एक रास्ता यहाँ पर है। और इसी मुकाम के ऊपर अल्लाह ताला ने सूरत फील को नाज़िल किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन माअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ये है आयत का तर्जुमा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। और जो यमन का बादशाह था वो उस टाइम पर्शियन एम्पायर थी जो ईरान में था, हक्कल के कहने के ऊपर, क्योंकि हक्कल उस टाइम जो पर्शियन और रोमन एम्पायर थे वो सुपर पावर थी, और हक्कल जो वहाँ का बादशाह था उसके कहने के ऊपर जो यमन का बादशाह था अस्तगफिरुल्लाह, वो यहाँ पर अपनी फ़ौज और लश्कर के साथ आया था ताकि मैं खाना काबा को अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर सकूँ। तो इसलिए उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने अबाबील को भेजा था खाना काबे की हिफाजत के लिए। और अबाबील ने अपनी चोंच से वो पत्थर जो यमन की जिससे जो फौज आई थी उसके ऊपर फेंके थे। माशाल्लाह अभी मैं अरफात में मस्जिद निम्रा के बिल्कुल बाहर हूँ। पहले मैं आपको बाहर से दिखा दूँ कि बाहर से माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना दिया गया है। पहले ये जो एरिया होता था ये खाली होता था इस तरह की। ये जो अभी इस दफ़ा गवर्नमेंट ने किया है, ये जो टेंट वगैरह लगा रहे हैं छाँव के लिए लगाया, पहले ये यहाँ पर ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। और इस दफ़ा माशाल्लाह इन्होंने ये जो ये वाइट कलर का इन्होंने ये पेंट भी किया है ये इसके ऊपर। अब इस पेंट का मकसद ये है कि इससे जो गर्मी की शिद्दत होती है ना, हीट होती है, उसको काफ़ी हद तक कम किया जाता है। इससे ज़्यादा हीट नहीं होती, क्योंकि ये जितना सारा बाहर वाला एरिया है ना, ये वाला आपको सारा नज़र आ रहा है। क्योंकि मस्जिद जो निम्रा है उसके अंदर जगह इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, तो फिर जितने हाजी होते हैं तो वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बाहर होते थे। उन्होंने बैठने के लिए यहाँ पर इस दफ़ा बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। यहाँ पर ये छाँव के लिए किया और साथ में ये पंखे वगैरह भी लगा दिए हैं, जिससे इन पंखों से मतलब ठंडी हवा, जिस तरह आप हरम में होते हैं ना, हरम में जो पंखे लगे होते हैं उनमें पानी निकल रहा होता है और ठंडी हवा आ रही होती है, तो सेम वही पंखे इन्होंने यहाँ पर भी माशाल्लाह लगाए हैं। और ये काफ़ी बड़ा लगा दिया है। यहाँ पर पानी के लिए सेपरेटली इन्होंने कूलर रख दिए हैं जो बिल्कुल ठंडे हैं, ठीक है। अभी तो खैर ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक काम हो रहा है और ये हज के तकरीबन थोड़ी देर पहले, हफ्ता 10 दिन पहले ये कम्प्लीट हो
जाएगा। और यहाँ पर वॉशरूम भी बना दिया है, क्योंकि पहले यहाँ पर वॉशरूम नहीं होता था और आपको मस्जिद का जो वो दूसरा एरिया था ना, उस वो वाला एरिया आपको उस साइड पे जाना पड़ता था। तो यहाँ पर अब इन्होंने जगह जगह अंदर भी कूलर लगा दिए हैं और बाहर कूलर लगा दिए हैं। ये तो यहाँ इनका ये जो मेन है, ये जो इतना एरिया ना मस्जिद के अराउंड, ये सब पे ये वाइट कलर के इस तरह का ये पेंट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने पानी लगाया। तो कुछ अभी यहाँ पर ये चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर कुछ पानी का कूलर अभी इन्होंने चलाए हुए हैं। पानी ठंडा आ रहा है यहाँ पर, अभी गर्म है पानी यहाँ पर। हाँ, तो अभी यहाँ पर गर्म है। तो जैसे ही आएगा हाजी आना शुरू हो जाएगा हज वाले दिन, तो उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पर भी पानी की टूटी लग जाती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और इनसे फिर ठंडा पानी आता है। और इसके आप ये पीछे देखें, इन्होंने सारा ये ठंडे पानी का पूरा निज़ाम यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। अभी माशाल्लाह मैं मस्जिद के अंदर दाखिल होने लगा हूँ। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह ये मस्जिद निमरा है और मैं पहली दफ़ा इस मस्जिद के अंदर आया हूँ। मैंने हज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, लेकिन तभी मैं मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सका था, क्योंकि आपको पता है कि हज में बहुत कम लोगों को मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने की जगह मिलती है, क्योंकि माशाल्लाह हाजी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और ये साल में सिर्फ एक दफ़ा खुलती है। और अभी ये इसलिए खुली है क्योंकि हज आने वाला है और यहाँ पर अभी माशाल्लाह मेंटेनेंस का काम हो रहा है। और इस मस्जिद के 2 फ्लोर हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ही फ्लोर है, नहीं, एक ये ग्राउंड फ्लोर है और ये इस मस्जिद का फर्स्ट फ्लोर भी है। और माशाल्लाह ये मस्जिद बहुत बड़ी है। आप वो एंड तक देखें ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत। और अभी तो जैसे माहौल इतना हो चुका है कि जैसे मुझे अभी फील हो रहा है कि ठंड हो रही है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अंदर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। और इस मस्जिद में तकरीबन 3.5 लाख हाजी एक वक्त पर खुतबा हजतुल विदा सुनते हैं, और सॉरी खुतबा हज का सुनते हैं। और यहाँ पर इसी जगह पर जहाँ पर ये माशाल्लाह ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठकर। और ये जो मस्जिद है, इसका जो 1/4 हिस्सा है, ठीक है, वो ही सिर्फ अरफात में आता है। जो बाकी हिस्सा इस मस्जिद का जो बाकी हिस्सा है वो वादी अरफा में आता है, जो कि एक मक्का की वादी थी। अभी आपको मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर माशाल्लाह इमाम काबा हज का खुतबा देते हैं। ये सामने आपको जो मिंबर नजर आ रहा है, ये वाला, यहाँ पर इमाम काबा खुतबा देते हैं माशाल्लाह हज का। और ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है, ठीक है, ये इस साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली ये लकड़ी की इन्होंने बनाई हुई बाउंड्री, यहाँ पर जो रॉयल फैमिली होती है और जो उनके करीबी होते हैं, वो यहाँ पर हज का खुतबा बैठकर सुनते हैं। और इस जगह पर माजन होता है जो अजान देता है। रेड कलर की ये जो कारपेट नजर आ रहे हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जहाँ तक ये लगा है, यहाँ तक ये माजन की वॉल स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आपको रेड कलर के नज़र आ रहे थे वो एंड तक, यहाँ पर आकर जो दूसरी कंट्री के वज़ीर आज़म होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वीआईपी जो होते हैं, वो इस एरिया में, ये रेड वाले एरिया में बैठते हैं। जो रॉयल फैमिली के गेस्ट होते हैं, जो वीवीआईपी होते हैं, वो इस बाउंड्री के अंदर बैठते हैं। फिर वो आखिर तक ये जो रेड कारपेट है, ये सिर्फ उनके लिए होता है जो वीआईपी लोग होते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप रेड कारपेट से थोड़ा पीछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर का कारपेट नज़र आता है, जिस तरह आपको माशाल्लाह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़र आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये वाला, यहाँ पर जहाँ पर ये ग्रीन कारपेट पड़ा होगा, ये सारा एरिया ये आम पब्लिक के लिए है। क्योंकि जो आम पब्लिक है वो इस तरफ बैठकर खुतबा हज सुनती है इसी मस्जिद के इस एरिया में। और ये जो एरिया, यहाँ पर वीआईपी लोग, रेड कारपेट के ऊपर वीआईपी लोग बैठते हैं। और इस दफ़ा जो और इन्होंने माशाल्लाह अच्छी चेंजिंग की है, ये यहाँ पर इन्होंने एसीओं की तादाद बढ़ा दी है। पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ ये वाले एसी होते थे और यहाँ पर इतनी ज़्यादा हबस ज़्यादा हो जाता था, इतनी सर्दी नहीं होती थी। वो कह ले सर्दी कह दिया, मतलब इतनी ठंड नहीं होती थी, क्योंकि बाहर अरफात में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो पहले नहीं होती थी। तो इस दफ़ा माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पर हर एक जो ये पिलर है, इसके साथ इन्होंने ये बड़े वाला एसी भी लगा दिया है। और दूसरा इन्होंने यहाँ पर ये एलईडी भी लगा दी है। ये पूरी मस्जिद के अंदर एलईडी लगी हुई है। वो इसलिए लगा दी है क्योंकि हर बंदा तो माशाल्लाह इमाम को नहीं देख सकता ना। तो यहाँ पर इमाम साहब की जो तकरीर होती है वो लाइव चल रही होती है। तो जितनी ये सारी अवाम पीछे बैठी होती है यहाँ तक, वो आखिर तक, तो वो माशाल्लाह इमाम को इस एलईडी के ऊपर उनको देख सकते हैं। ये जो सामने आपको राइट और लेफ्ट पर ग्रीन कलर की लाइट नज़र आ रही है, ये बाउंड्री है, हदूद है अरफात की। जैसे आप ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, और मस्जिद के बाहर भी एंड अरफात बोर्ड लगा होता है, तो ये वही बाउंड्री है कंप्लीट। तो अगर आप इस बाउंड्री के दूसरी साइड पे जाकर अगर आप वकूफ़ करते हैं, तो आपका हज सही नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के शेख भी शेख है जो आलम है, उनका भी फतवा है। और यहाँ पर इन्होंने बोर्ड के ऊपर प्रॉपर तरीके से लिखा भी हुआ है, यहाँ पर अरफात की सरहद ख़त्म होती है
ख़त्म होती है, जो लोग इसके पीछे वक़ूफ़ करेंगे वो वादी अरफ़ा में होंगे और उनका हज सही ना होगा। ये जो आपको बोर्ड की बैक साइड पे नज़र आ रहा है जहाँ पर इमाम साहब माशाल्लाह खुतबा देती हैं, ये वादी अरफ़ा में आ जाता है क्योंकि इस मस्जिद का जो 1/4 हिस्सा है वो ही सिर्फ़ अरफ़ात में आ जाता है, जैसे एक टेढ़ी लाइन है। तो आप ये कंसिडर कर लें कि इस वाला एरिया, ठीक है? ये वाला एरिया जो ये इस तरह एक टेढ़ी लाइन है, ठीक है? इस इतना हिस्सा जो है 1/4 हिस्सा वो मस्जिद का अरफ़ात के अंदर आता है और जो बाकी एरिया है मस्जिद का, जैसे ये दूसरा इस साइड वाला जो एरिया है वो वादी अरफ़ा में आता है, जो कि एक मक्का की एक वादी थी जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ूफ़ करने से मना फरमाया है। जो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ है अरफ़ात एंड निहाया अरफ़ात। यहाँ पे इससे जो बोर्ड के जो दूसरी साइड पे एरिया है वो वादी अरफ़ा में आता है, जो अरफ़ात की बाउंड्री में नहीं आता। ये अरफ़ात की हदूद है, यहाँ पर अरफ़ात ख़त्म हो जाती है और ये बोर्ड उसी सिमत में लगा जो आपको अंदर मैंने मस्जिद के अंदर वो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आप इस बोर्ड की दूसरी साइड पे क़याम करते हैं तो आपका क़याम सही नहीं होगा। तो ये उसी की ही बाउंड्री है और ये दरवाज़ा नंबर 1 है मस्जिद निम्रा का। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।